हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल बायोलॉजी चैनल। आप सभी ने एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, कुकुम्बर खाया होगा। इन सभी फ्रूट का शेप एक जैसा नहीं होता है और साथ ही इन फ्रूट में प्रेजेंट सीड का नंबर भी सेम नहीं होता है। कुछ फ्रूट्स का शेप राउंड होता है तो कुछ सिलेंड्रिकल होते हैं। वही कुछ फ्रूट्स में ओनली वन सीड प्रेजेंट होता है और कुछ फ्रूट में एक से ज़्यादा सीड्स प्रेजेंट होते हैं। मैंगो का शेप इरेगुलर होता है और कुकुम्बर का शेप सिलेंड्रिकल होता है। ऐसा क्यों होता है? सीड नंबर और फ्रूट शेप में इतना वेरिएशन क्यों प्रेजेंट होता है? कौन से फैक्टर है जो कि सीड नंबर और फ्रूट शेप को इन्फ्लुएंस करते हैं? उनमें से एक फैक्टर है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन सीड नंबर और फ्रूट शेप दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। आज हम ये समझेंगे कि कैसे प्लेसेंटेशन सीड नंबर और फ्रूट शेप को इन्फ्लुएंस करता है। उसको समझने के लिए हमें प्लेसेंटेशन समझना पड़ेगा कि प्लेसेंटेशन क्या होता है। ओवरी में ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। जैसे कि एक क्लास में बच्चों का एक सीटिंग अरेंजमेंट होता है, वैसे ही ओवरी में ओव्यूल्स भी अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। यानी डिफरेंट फ्लावर में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा और इसी को हम स्टडी करेंगे कि कैसे ओव्यूल्स जो है वो ओवरी में अरेंज होते हैं और इसी से डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन जो है उनको भी हम समझेंगे कि कौन कौन से प्लेसेंटेशन टाइप जो है वो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर में ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमारे फ्लावर का डायग्राम है। इस फ्लावर में सबसे बाहर जो सर्कल है वो किसका है? सेपल का है। उसके अंदर जो सर्कल है वो किसका है? पेटल्स का। और सबसे सेंटर में जो है प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं, और उसके चारों ओर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम प्रेजेंट होता है। गाइनोशियम जो है वो किसका बना होता है? कार्पल का। और कार्पल के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है स्टिग्मा, जिस पर पॉलन लैंड होता है। स्टाइल, जिसमें पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो करेगी और पॉलन ट्यूब ग्रो करके किसके पास पहुंचेगी? ओवरी के पास में। तो ये हमारा है ओवरी। ये कौन सा पार्ट है? ओवरी। और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स। और इसके चारों ओर जो प्रेजेंट है वो क्या है? स्टेमन प्रेजेंट है, जिसके 2 पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट। तो ओवरी में इस तरीके से ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा की हेल्प से ओवरी वॉल से जुड़े हुए होते हैं और ओव्यूल्स का ओवरी में ये जो अरेंजमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन। अभी मैंने बताया कि स्टिग्मा पर पॉलन जो है वो लैंड होंगे, फिर यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में जो है पॉलन ट्यूब में प्रेजेंट जो मेल गैमेट है वो ओव्यूल के अंदर एंटर करेंगे। इस ओव्यूल के अंदर एंटर करेंगे और ओव्यूल में प्रेजेंट जो एग सेल है उसके साथ मेल गैमेट फ्यूज होगा और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो ओवरी किस में कन्वर्ट होगी? फ्रूट में। और इसके अंदर जो प्रेजेंट ओव्यूल है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसके अंदर डेवलप होंगे? सीड में। अलग अलग फ्रूट्स में सीड का नंबर भी डिफरेंट होता है और उसके अलावा फ्रूट का शेप भी डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन जो है उनका इन्फ्लुएंस है सीड नंबर पर और फ्रूट शेप पर। तो चलिए हम फर्स्ट प्लेसेंटेशन देख लें, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में ओवरी की सेंट्रल लाइन के अलोंग प्लेसेंटा जो है वो रिजेस का फॉर्मेशन करता है और साथ ही इन्हीं रिजेस पर ओव्यूल्स जो है वो लगे हुए होते हैं और यहाँ पर 2 पैरेलल रोज का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको 2 पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही है और इसी पैरेलल लाइन पे जो रिजेस है वहाँ पर ओव्यूल्स लगे हुए हैं। और ये प्लेसेंटेशन जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? पी में, यानी मटर में प्रेजेंट होता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में सीड का नंबर क्या होता है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन में बहुत ही कम सीड प्रेजेंट होते हैं, फीवर सीड्स प्रेजेंट होते हैं और उसका रीज़न ये है कि ओव्यूल्स आर ओनली अलोंग वन साइड। यानी ओव्यूल जो है वो एक ही तरफ प्रेजेंट है। जैसे कि आपने पहले वाला डायग्राम देखा है उसमें आपको एक ही तरफ ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं।
और फ्रूट का शेप कैसा होता है, तो फ्रूट का शेप इलोंगेटेड और पॉड लाइक होता है, जैसे कि पी में आपको इलोंगेटेड और पॉड लाइक दिखाई दे रहा है। और उसका रीज़न भी क्या है, क्योंकि यहाँ पर ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो फ्रूट शेप और सीड नंबर दोनों को ही इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक्साइल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल्स जो होते हैं वो सेंट्रल कॉलम से जुड़े हुए होते हैं, और मल्टीलोक्यूलर ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। मल्टीलोक्यूलर ओवरी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ओवरी है उसमें कई कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको 3 कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 एंड 3। और इन कंपार्टमेंट में ओव्यूल्स, ईच कंपार्टमेंट में ओव्यूल प्रेजेंट है, और ये क्या है, ओव्यूल्स है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ओव्यूल का नंबर क्या होगा। एक्साइल प्लेसेंटेशन जो है वो चाइना रोज, टमाटो और लेमन में प्रेजेंट होता है। इसमें सीड नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, हायर नंबर ऑफ सीड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और उसका रीज़न ये है, ड्यू टू मल्टीपल कंपार्टमेंट और ईच कंटेनिंग ओव्यूल्स। लोक्यूलर ओवरी में कई कंपार्टमेंट है और ईच कंपार्टमेंट में ओव्यूल है, तो यहाँ पर ओव्यूल के रहने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पर ओव्यूल्स के नंबर भी क्या है, ज़्यादा है। और फ्रूट का शेप कैसा दिखाई देगा, राउंड और सेगमेंटेड, जैसे कि अभी हमने टमाटो और लेमन में देखा है, उनका शेप कैसा था, राउंड और सेगमेंटेड था। पेराइटल प्लेसेंटेशन में यूनिलोक्यूलर ओवरी की इनर वॉल से ओव्यूल्स जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह का कंपार्टमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। ये ओवरी की स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये इसकी इनर वॉल है, और इसी इनर वॉल से ओव्यूल्स जो है वो अटैच है। अब यहाँ पर पेराइटल प्लेसेंटेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि ओव्यूल्स के अटैचमेंट के लिए बहुत सारा स्पेस है, चाहे तो यहाँ पर भी अटैच हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी ओव्यूल्स अटैच हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। बहुत सारे ओव्यूल्स के अटैचमेंट के लिए यहाँ पर बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है। तो आप बता सकते हैं कि सीड नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, तो ज़्यादा होगा। तो पेराइटल प्लेसेंटेशन में हाई नंबर ऑफ सीड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी वॉल से अटैच होते हैं और यहाँ पर बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है। फ्रूट शेप कैसा होगा, तो एलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल होगा, जैसे कि कुकुम्बर में, मेलन, मस्टर्ड, आर्जीमोंड, इन सब में पेराइटल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है, यानी इन सब में ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी वॉल से अटैच होते हैं। प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल्स जो होते हैं वो यूनिलोक्यूलर ओवरी में सेंट्रल कॉलम से अटैच होते हैं। तो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जो ओवरी है उसके सेंट्रल कॉलम में ओव्यूल्स प्रेजेंट है, और ओवरी कैसी दिखाई दे रही है, यूनिलोक्यूलर ओवरी दिखाई दे रही है, इसमें कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है। तो यहाँ फ्री सेंट्रल में जो ओव्यूल्स का नंबर है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ओवरी की साइज़ कितनी बड़ी है, और उसके अलावा यहाँ जो सेंट्रल कॉलम है उसकी भी साइज़ कितनी बड़ी है, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि ओव्यूल का नंबर कितना होगा, और जितना ओव्यूल का नंबर होगा उतना ही सीड नंबर भी होगा। तो फ्री सेंट्रल में सीड का नंबर जो होता है वो मॉडरेट टू हाई होता है, और उसका रीज़न भी मैंने बताया। इस बात पर डिपेंड करता है कि ओवरी की साइज़ और सेंट्रल कॉलम की साइज़ कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी ओवरी की साइज़ होगी उतने ही ज़्यादा नंबर में सीड प्रेजेंट होंगे। फ्रूट शेप राउंड और सिलेंड्रिकल होता है, और इसके एग्जाम्पल है डायंथस एंड प्राइमरोज, इसमें फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है। बेसल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी के बेस पर प्रेजेंट होते हैं, यानी ओव्यूल्स ओवरी के बेस से अटैच होते हैं। बेसल प्लेसेंटेशन में सीड नंबर जो है वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि सिर्फ ओव्यूल्स जो है वो बेस पर प्रेजेंट है, इस बेस पर ही ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बेस के अलावा किसी पार्ट पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो बेसल प्लेसेंटेशन में बहुत ही कम सीड प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ओव्यूल्स है वो ओनली बेस पर ही प्रेजेंट है। और फ्रूट शेप भी कैसा होगा, राउंड और इरेगुलर शेप पाया जाएगा, और बेसल प्लेसेंटेशन सनफ्लावर में, मैरीगोल्ड में पाया जाता है। तो अभी तक हमने ये समझा कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन की वजह से सीड नंबर और फ्रूट शेप जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। इस टॉपिक को समराइज कर लेते हैं कि किस प्लेसेंटेशन में सीड नंबर ज़्यादा होगा, कम होगा या मॉडरेट होगा, और फ्रूट शेप भी कैसा होगा।
हमने 5 प्लेसेंटेशन पढ़े हैं, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। और प्लेसेंटेशन किस तरीके से सीड नंबर और फ्रूट शेप को इन्फ्लुएंस कर रहा है उसे हमने अच्छे से समझा है। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में सीड नंबर कम होता है, फीवर होता है, और फ्रूट शेप कैसा होता है, एलोंगेटेड या पॉड लाइक होता है, जैसे कि पी में हमने देखा था। वही एक्साइल प्लेसेंटेशन में सीड नंबर हाई होता है और फ्रूट शेप कैसा होता है, राउंड, जैसे कि टमाटो और लेमन में देखा था। पैराइटल प्लेसेंटेशन में सीड नंबर हाई होता है और फ्रूट शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, जैसे कि कुकुम्बर में। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में सीड नंबर मॉडरेट होता है और उसका रीज़न भी हमने बताया था कि यहाँ पर ओवरी साइज एंड कॉलम पर बहुत डिपेंड करता है सीड नंबर। और यहाँ पर फ्रूट शेप कैसा होगा, राउंड एंड सिलेंड्रिकल। इसका एग्जाम्पल हमने डायंथस पढ़ा था। बेसल प्लेसेंटेशन में सीड नंबर कैसा होता है, फीवर होता है, यानी बहुत कम होता है क्योंकि बेस पर ही ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और फ्रूट शेप कैसा होता है, राउंड और इरेगुलर होता है, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछती हूँ और उसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज हाई नंबर ऑफ सीड प्रेजेंट। एंड सेकंड क्वेश्चन है, इन विच प्लेसेंटेशन इज द शेप ऑफ फ्रूट एलोंगेटेड। आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सिंपल बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें।